आपका शहर आपकी खबर का वक्त है और मैं हूं आपके साथ सोनल। सबसे पहली खबर है रतलाम से। जिले के सालाखेड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बांगरोल में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आक्रोशित ग्रामीण ने पंचायत कार्यालय में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना का वीडियो सामने आया और इसमें आरोपी पानी की बोतल से पेट्रोल छिड़कते बाकायदा दिखता है और फिर आग लगाते दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मामले में आरोपी गोपाल डामोर को हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे गोपाल डामोर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से नाराज होकर पंचायत कार्यालय पहुंचा था। ग्रामीणों का कहना है कि वो नशे की हालत में था। आरोप है कि उसने गाली गलौज करते हुए पंचायत कार्यालय की टेबल पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रोका भी और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वो नहीं माना। कुछ ही देर बाद उसने दरवाजा खोला और जलती माचिस की तीली टेबल पर फेंक दी, जिससे आग की ऊंची लपटें उठने लगी। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, इससे इस व्यक्ति ने परेशान होकर इस हरकत को अंजाम दिया। टेबल पर उसने पेट्रोल छिड़का, बोतल में लेकर आया था पानी की बोतल में, और उसके बाद उसने माचिस की तीली से आग लगा दी। जानकारी मिल रही है कि नशे की हालत में था ये आरोपी। गिरफ्तार कर लिया गया। स्टेशन थाना इलाके के सालाखेड़ी चौकी की घटना बताई जा रही। मांगरोल पंचायत भवन में इसने आग लगा दी। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, इससे परेशान होकर शराब के नशे में इसने टेबल पर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद आग लगाई। तो नाराजगी कुछ इस तरह सामने आई। इसने पंचायत में आगजनी कर दी। बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा था ये ग्रामीण और इसने माचिस की तीली से आग लगा दी। सरकारी योजनाओं का लाभ इसे नहीं मिल रहा था, इससे नाराज चल रहा था लंबे समय से। तो नशे की हालत में इसने आग लगाई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्टेशन थाना इलाके के सालाखेड़ी चौकी की यह घटना है। रतलाम के सालाखेड़ी की घटना बताई जा रही है। आक्रोशित ग्रामीण युवक ने पंचायत भवन का दफ्तर फूंक दिया और उसकी ये तस्वीरें देखी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी यश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश, आपसे समझना चाहेंगे मामला दरअसल क्या था और ये जिस तरह से आक्रोशित हुआ ग्रामीण, इसकी वजह क्या है? ये हालांकि शराब के नशे में बताया जा रहा है, लेकिन इस तरह से पंचायत भवन में पहुंचकर ये आग लगा देता है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पूरा मामला ग्राम पंचायत मांगरोल का ही रहने वाला है और इसकी जो मांग थी वो मांग ये थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका इसको लाभ नहीं मिल रहा था। इसके जो फसल बीमा योजना उसका इसको लाभ नहीं मिल रहा था और इसका एक बेटा जीवित है, उसका ये मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग कर रहा था, जो संभव नहीं था। लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि उसने अभी तक उसके लिए प्रयास नहीं किया। पंचायत सरपंच को ये कहना है, पंचायत कर्मचारी का कहना है कि ये अगर आकर हमारे को दस्तावेज देगा या इसकी डिमांड करेगा तो हम करेंगे, लेकिन इस पूरी स्थिति के अंदर उसने कभी अप्लाई नहीं करा और ये बार बार करता था। उसके कारण आज ये उग्र हो गया, नशा हो गया और उसका ये मानना था कि जानबूझ करके इसका जो है ये इसको लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से इसने नशा करा और नशे की हालत में आज सुबह खुद सरपंच को पहले इसने बोला कि आज पंचायत भवन नहीं खुलेगा और उसके बाद ये वहां गया, वहां जा करके इसने पेट्रोल लिया और पेट्रोल डालकर पूरे पंचायत भवन के अंदर छिड़का। उसके बाद
उसमें आग लगा दी। हालांकि कोशिश की गई कि आग न लगे, वहां से काम कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि इसको पकड़ा, इसको कहा कि मत लगाओ, पर वो नहीं माना, उसके बाद आग लगा दी। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई और जब पुलिस को गई तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार करा और इसकी जो है मेडिकल करवाया, जिसमें ये नशे में पाया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आक्रोशित ग्रामीण युवक ने आग के हवाले कर दिया पंचायत भवन को और गुस्से में कुछ इस तरह आग लगाई। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं और जबलपुर की बात करते हैं, जहां पर दबंग बेलगाम हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दो खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर है ग्राम कचपुरा की, जहां दबंगों ने स्वयं सहायता समूह की महिला अध्यक्ष अर्चना पटेल की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी सामने आया। पीड़िता के अनुसार आपसी विवाद के चलते गांव के दबंगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। फिलहाल पीड़िता ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं दूसरा मामला थाना आधारताल के निर्भय नगर का बताया जा रहा है, जहां दबंग हाथों में घातक हथियारों के लिए तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि बदमाशों ने उनसे शराब के लिए पैसों की मांग की थी, लेकिन मना करने पर उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। आशीष शुक्ला एक दिन आगे आया तो खूब गंदी गंदी गाली दिया। 15 तारीख को रात में 11 साढ़े 11 बजे। इसके बाद फिर आया रविवार को तो हमारे दरवाजा तोड़ फोड़ किया, पत्थर मारा, क्या लड़कियों को मारा और बोलता है कि हम पूरा घर तुम्हारा निपटा देंगे। क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। उसके माँ बाप सब बोलते हैं। उसके बाप ने खुद बोल दिए पुलिस वालों से कि मेरे लड़के से कोई बुराई नहीं है, दारू पी के करता है, दारू पीने के लिए पैसा मांगा, हमने नहीं दिए तो अलग अलग दरवाजा कर दिया। बस बाजार जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी जबलपुर से फतेह सिंह जुड़ गए हैं। फतेह, ये पूरा मामला क्या है? इस तरह से दबंग जो है अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, पीड़िता मजबूर है, बेखौफ दबंगों का कहर वहां देखने को मिल रहा है, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल सोनल, आपको बता दें इस समय जो जबलपुर संसाधानी जबलपुर शहर से लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के जो दबंग और बदमाश है बिल्कुल यहाँ पर बेखौफ होते जा रहे हैं और लगातार है जो वो कई घटनाओं को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। ताजा जबलपुर शहर में अभी ये 2 मामले ऐसे आए हैं, जहाँ पर जो पहला मामला थाना गोसलपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कचपुरा का है, जहाँ पर जो सहायता समूह की महिला अध्यक्ष है, उसके साथ गाँव के ही जो दबंग है उन्होंने और उनके परिवारों ने उनसे पुरानी रंजिश रखते हुए उनकी जमकर वहां पर पिटाई की है। और जिसके बाद जो अर्चना पटेल है, इन्होंने थाना गोसलपुर में ये इसकी पूरी शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई है, जिसके बाद वहाँ से जो पुलिस है अभी जांच में जुटी हुई है। इसके साथ ही जबलपुर का जो आधारताल थाना क्षेत्र है, वहाँ का जो निर्भय नगर है, वहाँ पर रहने वाला एक परिवार है, उनके साथ भी यहाँ के जो दबंग बदमाश है, उन्होंने जमकर यहाँ पर मारपीट की थी और उनसे सिर्फ इसलिए मारपीट की क्योंकि वो क्षेत्र में जितने लोग वहाँ पर कॉलोनी में रहते हैं उनसे शराब पीने के लिए और जुआ सट्टा खेलने के लिए पैसों की ये मांग करते हैं। और पैसा न देने के बाद ये जो बदमाश है उनसे मारपीट कर उनके साथ तोड़फोड़ यहाँ पर करते नजर आते हैं। इसकी शिकायत भी थाना आधारताल में दर्ज की गई है, लेकिन इसके बाद भी जो बदमाश है अभी खुलेआम यहाँ पर घूमते हुए अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस है जो वो अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खास बात यहाँ पर आपको बता दें, ये जो जनवरी का ये जो 20-25 का साल है, अभी तक जबलपुर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 से ज्यादा जो आपराधिक मामले हैं वो यहाँ पर दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% ही ऐसे मामले हैं जिनका निपटारा जो कि यहाँ पर हो चुका है। लेकिन इसमें से 13% से ज्यादा जो आपराधिक मामले हैं अभी ग्रामीण थाना क्षेत्रों में और शहर के थाना क्षेत्रों में अभी लंबित पड़े हैं, जिनकी जांच है जो वो सिर्फ पुलिस ही करती नजर आ रही है। जी, जानकारी के लिए आपका। तो पुरानी रंजिश थी जिसे लेकर पिटाई हुई और पीड़िता ने दर्ज करा दिया है मामला। तो जबलपुर से एक खबर थी।
अब इंदौर का रुख करेंगे, जहां पर चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनू उर्फ पंकज वर्मा ने शुक्रवार एडिशनल डीसीपी से माफी मांगी। इस दौरान उसके 2 दूसरे इन्फ्लुएंसर साथी भी मौजूद थे। सभी को हीरानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सभी आरोपियों ने सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों को काम करने से रोका था और उनके साथ बदतमीजी की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हीरानगर पुलिस ने ये कार्रवाई की। जी, मैं उसी के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है कि मुझे ऊंची आवाज़ में या गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना था सर के लिए। पुलिस का हम हमेशा सम्मान करते और करते रहेंगे। वो कुछ आक्रोशित उस टाइम मेरे मुँह से निकल गया सर के लिए, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उस समय भी सर से माफ़ी मांगी थी। थाना हीरानगर में रजिस्टर्ड किया, 3 लोगों के खिलाफ रजिस्टर्ड कर लिया गया था। इसमें ये 2 इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ये इन्फ्लुएंसर यहाँ पर इनको बुलवाया गया और इनके द्वारा माफ़ी मांगी गई है और इसके साथ ही ये थाना हीरानगर में अग्रिम कार्रवाई हेतु इनको भेजा गया है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनको जिम्मेदारी भी है कि इस तरह के कंडक्ट न करते हुए इस तरह की रील्स न बनाएं और ऐसा काम करें जिससे जो फॉलोअर्स एक फैमिली की तरह होता है, जो कि समाज को सकारात्मक दिशा की ओर लेकर जाए। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी महेश मिश्रा, हमें दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। महेश, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा जो विवाद था ये क्या था, या पूरा जो वीडियो था इसमें था क्या? दरअसल हमारे दर्शक जिन्होंने देखा नहीं है वीडियो, जो सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहते हैं, उन्हें पता नहीं कि क्या है। थोड़ा समझाइए विस्तार से कि इसमें किस तरह सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप इन इन्फ्लुएंस पर लगा है। हम 11 की डायल 1100 जो हुआ करता था, वहाँ एक फोन कॉल किया, बताया गया कि 2 गाड़ियों में टक्कर हुई, जिसके बाद में कुछ लोग घायल हुए, मामूली घायल हुए, हालांकि गंभीर घायल नहीं था। मौके पर जो एफआईआर की टीम पहुंची है, 11 की जब टीम पहुंची है, तो वहाँ पे काफी तादाद में लोग मौजूद थे, काफी भीड़ मौजूद थी। भीड़ से पुलिस हटा रही थी। वहीं सामने एक रेस्टोरेंट कैफे है, जिस कैफे पे दीपक वर्मा और सोनू जो है अपने दूसरे इन्फ्लुएंसर चाची के साथ में बैठा करते हैं। तो वहाँ पे मौजूद थे। मौके पर इसी दौरान इनका जो पुलिसकर्मी पहुंचा था एफआईआर का, उनके साथ में विवाद हुआ। हालांकि इनका ये आरोप था उस समय पुलिसकर्मी ने इन्हें तमाचा मारा। ये बोलते हुए वीडियो में नजर आ रहे थे, दिखाई नहीं देने पर ये जरूर साफ तौर पर शुद्ध बोलते नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी को कि आपकी मुझसे ज्यादा उम्र है, तो मैं आपके ही तमाचा मारता। और इनके जो साथी थे, लगभग 1.5 मिनट के वीडियो में आप देखेंगे, सभी लोगों ने उस पुलिसकर्मी को इस तरीके से घेर लिया था, जिस तरीके से कि एक भीड़ जो है किसी को मारने के लिए घेरती है। बड़ी बुरी बातों को इस्तेमाल किया गया, बड़े बुरे शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, इनके साथियों ने इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिसकर्मी साहब हर बार ही कहता नजर आ रहा था कि जो घायल है उनकी मदद करो। मदद न करते हुए ये साफ तौर पर पुलिसकर्मी का दबाव बना रहे थे। सभी किसी को अभी यहीं पे माफी मांगी या जानता नहीं है। इनके साथी ये सिर्फ बोलते नजर आ रहे थे कि मेरे 1 करोड़ जो है फॉलोअर है। हालांकि ये दावा करते हैं करोड़ फॉलोअर का, पर बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लाखों की तादाद में इनके जो है लोग वीडियो देखते हैं, इनके लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर है। पर इन्होंने वहां पर क्योंकि आज के जमाने में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसे थर्ड साइड का मीडिया है, इनकी अपनी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया के जमाने में रीच होगी, पर इन्हें यह नहीं मालूम होता है कि इनका व्यूअर या इनका जो सब्सक्राइबर है वो कौन है। और उसके बावजूद इसी समाज ने आप इस लेवल पे बनाया था सर, आपसे बढ़ा है। तो वहाँ पर यदि आपके शहर में कोई घटना होती है, रास्ता में लोगों की मदद करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुआ, तो आज इनकी भाषा पूरी बदल गई। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच में पहुंचे, वहाँ पे माफी और पानी से गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। हालांकि बुधवार की रात में ही के द्वारा हीरानगर थाने में चारे में बाधा डालना, लोगों की मदद न करने के मामले में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया था, जिससे तीनों को गिरफ्तार किया गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सीहोर की बात करेंगे। स्कूल प्रबंधन की शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई। एक निजी स्कूल में होमवर्क न करने पर बच्चे को ठंड में नग्न कर खड़ा कर दिया गया। ये मामला सीहोर के जाताखेड़ा गांव के सेंट एंजल्स स्कूल का है। ग्रामीणों और बच्चों के माता पिता का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा होमवर्क न करने पर बच्चों को ठंड में नग्न खड़ा किया गया। इसके अलावा उन्हें अर्धनग्न अवस्था में पूरी क्लासेस में घुमाया गया। इतना ही नहीं, उन्हें मुर्गा भी बनाया गया। बच्चों ने कैमरे पर खुलासा किया कि उन्हें हाथों में कलावा और माथे पर तिलक लगाने से भी रोका जाता है। इस मामले में विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, ग्रामीण, अभिभावक स्कूल पहुंचे, जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी। जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की प्रिंसिपल और ड्राइवर को सेवा से अलग करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही स्कूल प्रबंधन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पनिशमेंट देते हैं ऐसा? यस सर। कितनी देर खड़ा रखते हैं? सर 10-15 मिनट। फिर आपने घर वालों को बताया था? सर घर वाले बोला तो घर वाले ना एक बार दादाजी ने ऐसे बोल देना, सर वो ऐसे बोल देना कि मामला ये था कि यहाँ पे एक स्कूल है सेंट एंजेलिस स्कूल, यहाँ की प्रिंसिपल एक मुस्लिम है और हमारे लगभग पूरे 90% 100% हिंदू धर्म के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो हमारे बच्चों को तिलक के लिए, कलावे के लिए, रक्षाबंधन का त्यौहार तो राखी के लिए ये सब करते हैं, तो उनको नंगा करके मारा जाता है। उसके लिए यहाँ पे मतलब इस्लामिक मानसिकता के साथ बच्चों को जैसे इस्लामिक कंट्री में होता है जैसे बच्चों को नंगा करके मारा जा रहा है, गालों पे डीजल लगाया जा रहा है, बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। क्यों? क्योंकि सब वो हिंदू धर्म से आते हैं। पेरेंट्स जो थे बच्चों की, उनकी शिकायत थी कि कुछ बच्चों के साथ जो है स्कूल प्रशासन द्वारा मारपीट की गई। उनका कहना था कि जो स्कूल के प्रिंसिपल है, वहाँ पर एक ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड जो है उनके द्वारा ऐसे और भी अन्य गतिविधियाँ की गई थी। तो हमें जो है उसमें उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आवेदन दिया। अब डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टरों की गैर मौजूदगी पर कलेक्टर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कलेक्टर ने सिविल सर्जन को फटकार लगाई और 29 डॉक्टरों के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। साथ ही जिम्मेदार शख्स नहीं मिलने पर आयुष्मान कक्ष में ताला लगाने के निर्देश दिए। वहीं अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने बताया कि इलाज नहीं मिलने के कारण वो घर जा रहा है, जिस पर कलेक्टर ने उसे उचित इलाज का आश्वासन दिया। मैंने आपको शाम को कॉल किया था, आपने बोला मैं आ रहा हूँ, झूठ बोला आपने मुझसे। यू आर राइट, आप झूठ बोल रहे थे मुझसे। सॉरी तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इतने सारे जो सैकड़ों मरीज यहाँ पर आके खड़े हैं, वो उनकी जिम्मेदारी, उनकी तबीयत खराब हो रही, कौन देगा उसकी जान की जिम्मेदारी? आप घूमते रहिए, बिल्कुल घूमिए, आप क्रिसमस मनाइए, बिल्कुल जाइए डॉक्टर साहब, वेरी गुड। मुझे आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। मैं आपको 3 बार वार्न कर चुकी। अब अच्छा लग रहा होगा आपको, सारे लोग आपको देख रहे हैं कि 3 दिन से गायब थे, परसों से ये डिंडोरी में नहीं। मैंने आपको शाम को और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी का, जो कि डिंडौरी में मौजूद हैं। सुरेंद्र, वैसे ये तस्वीर अच्छी लगी, औचक निरीक्षण पर ही पता चलता है, वरना तो सब तैयारियां पहले ही हो जाती हैं कि कलेक्टर महोदय जो पधार रहे हैं, तो ऐसे में पहले ही तैयारियां हो जाती हैं। लेकिन लगता है यहाँ मौका नहीं मिला होगा, और मिला भी होगा तो जो जिम्मेदार हैं वो सब इधर उधर होंगे। शायद यही वजह है कि ये पूरा घटनाक्रम अब देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अचानक निरीक्षण के दौरान जितने भी कक्ष थे, बच्चा वार्ड हो गया, महिला वार्ड हो गया, पुरुष वार्ड हो गया, इधर पर जो जितने डॉक्टर थे लगभग 9 डॉक्टरों को और 24 नर्सों को मैडम ने नोटिस जारी किया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डिंडोरी जिले में ये अव्यवस्थाएं जो हैं, उस अव्यवस्थाओं को देखते हुए लगातार उनके पास निरीक्षण किया, और निरीक्षण के दौरान जब ये सब बात लगी कि कोई नहीं है, छुट्टी पे थे, जो कि उनको भी फोन करके बुलाया और उनको भी फटकार लगाई। लगातार आदिवासी क्षेत्र में लगातार गरीब मरीज जो है यहाँ आते हैं, उनको समय पर उपचार न मिलने के कारण वो बहुत मायूस हो जाते हैं। ऐसा एक मामला कलेक्टर के सामने आया कि 4 दिन से एक मरीज पलंग पर लेटा हुआ था, और जब उसने देखे कि डॉक्टर नहीं आया, राउंड में नहीं लगा रहे हैं, तो वह जब जाने लगा अपने घर को, तो कलेक्टर मैडम ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि बोले मैडम 3 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, इस कारण हम घर जाने को विवश हैं। इस तरह से जिला अस्पताल की जो खामियां हैं उसको कलेक्टर ने देखकर नाराजगी जताई और सभी डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ठीक है सुरेंद्र, ऐसी कार्रवाइयां समय समय पर होती रहे तो शायद सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, और ये जो मरीज़ परेशान होते हैं वो ना हो। न सिर्फ ज़िला अस्पताल बल्कि सभी जगह इसी तरह जिम्मेदारों को समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में वन माफिया के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने रिवॉल्वर की नोक पर वन विभाग के कर्मियों से जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ली और पीछा करने वाले वन रक्षकों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। ये घटना भैरुंदा ब्लॉक के लाड़कुई वन परिक्षेत्र अंतर्गत निमोटा बीट के गादलिया सुआ पानी वन क्षेत्र में हुई। हालांकि वन अमले ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन ट्रैक्टर से वन कर्मी को कुचलने की कोशिश के चलते वन कर्मी की बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। देखा कि कुछ लोग वहां पर अवैध कटाई कर रहे हैं। हमने उन्हें रोकने का प्रयास किया,
तो वो वहाँ से ट्रैक्टर ट्राली लेकर भागने लगे और जब हमने उनको सामने से रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मेरी गाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ा के मुझे कुचलने की कोशिश की और वो वहाँ से भाग निकले। ये पूरी सूचना हमने वरिष्ठ अधिकारियों को दी है और उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मुखबिर के द्वारा जानकारी मिली थी कि मतलब ये रफीगंज वन क्षेत्र में कोई अवैध कटाई की जा रही है, तो जो मुझे संज्ञान में है वहाँ से रात में तत्समय ही मतलब वन अमले वहाँ पर मौके पे पहुंचकर शायद 2 अपराधियों को मतलब गिरफ्तार करके लेके आए हैं ना, और अभी उसकी विधिवत कार्रवाई चालू है, प्रारंभ है, की जा रही है। और मुकेश प्रजापति का रुख कर लेते हैं और आपसे समझना चाहेंगे मुकेश इसे विस्तार से, जिस तरह से हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वन कर्मियों को कुचलने की कोशिश की, हालांकि 2 आरोपी इसमें पकड़ा गए हैं। कि लाड़कुई जो वन परिक्षेत्र है, ये जो है जंगलों का जो है बड़ी श्रृंखला में जंगल है यहाँ पर। इसमें क्या है कि हमेशा माफियाओं की नजर बनी रहती है। ऐसे ही मामला यह भेरुंदा ब्लॉक के लाड़कुई वन परिक्षेत्र का है, जहाँ पर नयापुरा बीट की गादलिया गांव है। गादलिया गांव में ट्रैक्टर से कुछ लोग आ रहे थे, जिसमें नाकेदार जो है व्यक्ति है, इनने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद भी उसमें नहीं रुके और इसके बाद में ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। कोशिश के बाद भी नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने कट्टा लहराया तो उसमें जब अपनी जान बचाकर भागने लगे, इसके बाद भी ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की उनके ऊपर। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो वन कर्मियों को कुचलने की कोशिश की, भैरुंदा का ये मामला है और वन अमले ने हालांकि 2 आरोपियों को पकड़ा है। भैरुंदा से खबर जिसमें वन माफिया की दबंगई देखने को मिली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INS 24/7 पर आगे देखिए सवाल छत्तीसगढ़ का मेरे साथ।